अहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं हूं आपका मौलिज हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। तो दोस्तों, काफ़ी अरसे की मसरूफियात की वजह से वीडियो का सिलसिला बंद था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आज से हम बाकायदा शुरू कर रहे हैं। और आज हमने जो टॉपिक चुना है उसका उन्वान है हीट स्ट्रोक, जिसको आम फहम ज़बान में लू लगना भी कहा जाता है। दोस्तों, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के साथ साथ भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह, ये जो हमारा जनूबी एशिया का ख़ित्ता है, इस वक्त शदीद तरीन गर्मी की लपेट में है, जिसकी वजह से इंसान, जानवर, चरिंद परिंद हर कोई परेशान है। और कई इलाकों में तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, अमवात भी वाक़या हुई हैं, इंसानों की भी जानवरों की भी, जैसा कि हमारे इलाके चोलिस्तान में। तो आज हम लू लगना यानी हीट स्ट्रोक के असबाब, उसकी अलामात और उससे बचाव के तरीक़ाकार आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हमने ये तारीफ़ देखनी है कि गर्मी यानी हरारत या हीट या लू है क्या, और ये किन लोगों को मुतासर करती है, इसकी अलामात क्या हो सकती हैं, इसकी इब्तदाई तिब्बी इमदाद क्या हो सकती हैं, और इससे बचाव के लिए हमें कौन सी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी चाहिए, ये हमारा आज का मौजू होगा। दोस्तों, हमारी ये जो कायनात है ये कैफियत से मिलकर बनी है। अब कैफियत क्या हैं? सर्दी, गर्मी, खुश्की और तरी, ये कैफियत हैं। जिन कैफियत से ये जहान बना है, ये दुनिया बनी है, ये कायनात बनी है। अब इंसान चूँकि इसी कायनात का एक ज़रा है, तो इंसान में भी यही कैफियत यानी सर्दी, गर्मी, खुश्की और तरी कार फरमा है। इसलिए इस कायनात में जो खराबियाँ पैदा होंगी, उनका असर इंसानी जिस्म पर लाजमी तौर पर पड़ेगा। इन कैफियत में से गर्मी ही नहीं, कोई भी कैफियत जब गैर तबाही होकर इंतहाई हद तक बढ़ जाए या कम हो जाए तो ज़िंदगी में खलल आ जाता है। जिस तरह गर्मी के बढ़ जाने से लू लग जाती है, इंसान मर जाता है, हीट स्ट्रोक का शिकार हो जाता है, इसी तरह सर्दी है, तरी है या फिर खुश्की है, ये भी अगर बेतदाल होकर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं या इंतहाई कम हो जाएं तो ज़िंदगी कायम नहीं रहती। तो अब हम देखते हैं कि लू लगने में होता क्या है। लू लगने में हीट स्ट्रोक से ये होता है कि इंसानी जिस्म में गर्मी यानी दर्जे हरारत इंतहाई हद तक बढ़ जाता है, जो कि 104, 105 फ़ारेनहाइट तक चला जाता है, जिसकी वजह से हमारा आसाबी निज़ाम मुअत्तल हो जाता है, इंसान गिर जाता है, बेहोश हो जाता है और शदीद सूरतों में ज़िंदगी से बाजी हार जाता है। जब हमारे जिस्म में हरारत बढ़ जाए, गर्मी बढ़ जाए या फ़िज़ा में गर्मी ज़्यादा हो जाए, तो हमारे जिस्म में जो रतूबात है, जो पानी है, जो हमारे जिस्म के निज़ाम को ठंडा रखता है, ये पानी गर्मी की ज़्यादती की वजह से, हरारत की ज़्यादती की वजह से जल जाता है, भाप बनकर उड़ जाता है, जिसकी वजह से इंसानी जिस्म में रतूबात की कमी हो जाती है। और रतूबात, जैसा कि हमने कहा कि इंसानी जिस्म को ठंडा रखने में, इसके दर्जे हरारत को इतदाल पर रखने में अहम किरदार अदा करती हैं। ये रतूबात कम हो जाती हैं और खून में हरारत इंतहाई बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इंसान हीट स्ट्रोक का शिकार हो जाता है। ये तो हो गई इसकी अलामात। अब हम ये देखते हैं कि कौन से अफराद हीट स्ट्रोक का ज़्यादा शिकार होते हैं। ऐसे अफराद जिनका मिजाज पहले ही गर्म हो, जिनके जिगर सोजिशनाक हों, जिनमें सफरा की ज़्यादती हो, जिनमें नमकियात की ज़्यादती हो, जिनमें गर्मी की ज़्यादती हो, जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता हो, जिनको पेशाब की कमी हो, पसीना कम आता हो, टाइफाइड के शिकार अफराद, सुजाक के शिकार अफराद, ऐसे अफराद हीट स्ट्रोक का बहुत ज़्यादा शिकार होते हैं।
अब हम ये देखते हैं कि जो अफराद हीट स्ट्रोक का शिकार हो जाएं उनकी हम तिबी इमदाद कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, जो भी शख्स हीट स्ट्रोक का शिकार हो जाए तो सबसे पहले उसको खुली जगह पे, सायादार जगह पे, ठंडी जगह पे मुंतकिल करें। अगर उसके बदन पर कपड़े ज़्यादा हैं तो कपड़ों का बोझ कम कर दें, सीने के जो बटन वगैरह हैं ये खोल दें, और इसके अलावा उसके चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारें या पट्टियाँ करें। दर्जे हरारत मालूम करने की कोशिश करें। अगर दर्जे हरारत 104, 105, 103 तक है तो ठंडे पानी की पट्टियाँ करें ताकि ये दर्जे हरारत कम हो जाए। इसके अलावा हमारी कमर हो गई, हमारी बगलें हो गई, कमर हो गई और पेशानी हो गई, यहाँ पर ठंडे पानी के छींटे मारें, ठंडे पानी की पट्टियाँ करें या फिर आइस बैग रखें ताकि बढ़े हुए दर्जे हरारत को कम किया जा सके। तो ये हो गई हमारी एहतियाती तदाबीर यानी फर्स्ट एड। जो शख्स हीट स्ट्रोक का शिकार हो जाए उसको हम कैसे रिकवर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके हम इस हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं। इस मौसम में यानी जून जुलाई, मई जून जुलाई के महीनों में जो कि गर्मियों के शदीद तरीन महीने हैं, इनमें दर्ज झैल एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके हीट स्ट्रोक से बचा जा सकता है। यानी बिला ज़रूरत गर्मी में बाहर ना निकलें, लंबा सफ़र ना करें, और अगर सफ़र करना लाजमी हो तो सर को ढांप के निकलें, कोई हैट वगैरह कोई कपड़ा सर पे लपेट के निकलें। अपने साथ ठंडे पानी की बोतलें लाजमी साथ लेकर निकलें। कोशिश करें कि अपने रोज़मर्रा के काम सुबह सवेरे ठंडे टाइम में निपटा लें और दोपहर के वक्त में बाहर निकलने से गुरेज करें। और इन हालात में मई जून जुलाई के महीनों में गहरे रंग के कपड़े यानी सुर्ख या स्याह लिबास इस्तेमाल ना करें, और इसके साथ साथ इंतहाई हल्का लिबास, हल्के कलर के सफ़ेद या लाइट ब्लू या क्रीम कलर के ये कपड़े जो हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो कि हम इन महीनों में या गर्मी शदीद गर्मी की हालत में इस्तेमाल करके हीट स्ट्रोक से या लू लगने से बच सकती हैं। तो इन ग़िज़ाओं में कार्बोहाइड्रेट्स यानी बलगमी ग़िज़ाएँ सर फहरिस्त हैं, जिनमें खरबूजा है, तरबूज है, खीरा है, मीठा अनार है, और कच्चे दूध की लस्सी है। इसके अलावा फालसा का शरबत हो गया, आलू बुखारा हो गया, शिकंजीन हो गई, इमली का शरबत हो गया, इसबगोल के छिलके का शरबत हो गया, शक्कर का शरबत हो गया, बिलंगवा का शरबत हो गया, गंदम का सत्तू हो गया, जौ का सत्तू हो गया। ये वो चीज़ें हैं जिनको हम इन महीनों में, इन गर्मियों में, हीट स्ट्रोक के दिनों में इस्तेमाल करके इन गर्मी से बच सकते हैं, लू लगने से बच सकते हैं, हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं। अब इसके साथ साथ एक नुस्खा आम सादा आपको बताया जा रहा है जो कि इन दिनों में अगर आप इसका इस्तेमाल जारी रखेंगे तो इंशाल्लाह आप लू लगने से बचे रहेंगे, हीट स्ट्रोक से बचे रहेंगे। इन चीज़ों को नोट कर लें। इसमें सबसे पहले नंबर पर हमें चाहिए खुश्क धनिया। खुश्क धनिया आपने लेनी है 10 तोला। दूसरे नंबर पर छोटी इलायची है जिसको इलायची सब्ज़ भी कहा जाता है। इसको छिलके समेत भी आप पाउडर कर सकते हैं, बग़ैर छिलके के भी पाउडर कर सकते हैं। ये भी आपने 10 तोला लेनी है और इसको भी इंतहाई पाउडर कर लेना है। यानी खुश्क धनिया का पाउडर 10 तोला, सब्ज़ इलायची का पाउडर 10 तोला, काली मिर्च इसका भी पाउडर कर लें, ये 5 तोला होनी चाहिए, और कोज़ा मिस्री आपके पास 50 तोला होनी चाहिए। इन सब का इंतहाई बारीक पाउडर करके महफूज कर लें। छोटी चाय वाली चम्मच जो कि 3 ग्राम की होती है, सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ये गर्मी के जितने भी अवारजात हैं उनको दूर करेगी, इंसानी जिस्म के दर्जे हरारत को एतदाल पर रखेगी, लू लगने या हीट स्ट्रोक से बचाएगी। इसके साथ साथ ये हाई ब्लड प्रेशर को भी कम करती है, इंसानी जिस्म में रतूबात की हिफाजत करती है, रतूबात को पैदा
करती है और ये रतूबात इंसानी जिस्म के दर्जे हरारत को इतदाल पर रखते हैं और बढ़ने नहीं देते, जिसकी वजह से इंसान हीट स्ट्रोक से या लू लगने से बच जाता है। ये मैसेज हर किसी को फॉरवर्ड करें ये वीडियो, ताकि दूसरे लोग भी इस गर्मी के अवारजात से बच सकें।